बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, 29वां दिन है आज, 29th डे। श्री सिंधी मंथन जी जानो ती करो। बस ये याद रख लिया ना, जी नचाए त्यों ती नचियूं। आप तरसाइए तो तरसन, आप दीदार के लिए भी जब आप तरसाते हो तो मैं तरस सकती हूँ, मेरे हाथ में तो वो भी नहीं है। तो जैसे जानो, ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं का वही सिंधी वर्जन है, जी जानो ती करो। बस इसको याद रखना है सुंदर सा जी, और केवल मेमोरी तक इसको समेट के नहीं रखना, जीव की बुद्धि तक नहीं, दिल तक उतर जाना चाहिए। जो आपने किया, जो आप कर रहे हो, जो आप करोगे, वो बेस्ट टेस्ट पॉसिबल है, मोस्ट बेस्ट टेस्ट। इंग्लिश के हिसाब से शायद ये सही नहीं होगा, पर हमारी वाणी के हिसाब से ये बिल्कुल सही है कि पिया जो आप कर रहे हो ना, वैसे ही करते रहना हमेशा। मैं चाहे सेटिस्फाई होती हूँ या नहीं, ये जीव नहीं होता सुंदर साथ जी। आत्मा सेटिस्फाइड ही होगी, जब जाके वहां बात होगी ना तो पता लगेगा। आइए चलते हैं हमारी प्यारी सिंधी की इन चौपाई की तरफ। और कल बहुत सुंदर सुंदर साथ जी जो सेवा कर रहे हैं ना, सजाने की सेवा, आइए चलते हैं उनका भी आनंद लेते हैं। कल एक चौपाई आई थी बीच में जी। दिनिये वड्डियों वडाइयों हाणे जे दिए दीदार, कहते शरबते दीदार दीजिए। और फिर यहाँ पे बड़ी प्यारी चौपाई आई थी, खेल त जरो नहाए नहीं, ढील मंगू घर हल्लन जी। कहते हैं घर में हिलने के लिए, इधर से हिलने के लिए भी मुझे ढील चाहिए, इधर से जाने के लिए भी ढील चाहिए। परम धाम चलने में मैं देरी चाहती हूँ, ऊपर से क्या करती हूँ, धनी के सुख भी मांगती हूँ। कौन जाना चाहता है परम धाम इस समय, बड़े काम पड़े हैं राज्य अभी तो, पर सुख भी चाहिए। ऐसे नहीं चलेगा सुंदर साथ जी। माया नहीं छोड़नी हमने, पर हमें सुख दे दो। हम कुछ नहीं छोड़ेंगे, पर आप देते जाओ। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, नॉट ट्रू फॉर अस राज जी। हमें तो दोनों का सुख दे दो, माया में झीलते रहे और आपका भी सुख मिलता रहे। परम धाम के सुखों की आशा तब होती है जब इस माया के सुखों की ललक छूट जाती है सुंदर साथ जी। इस संसार में माया को नहीं छोड़ सकी, ये दोष है, बहुत बड़ा दोष है सुंदर साथ जी। और क्या लगता है, इसको कभी नहीं भूलना है, अपने पवित्र प्रेम पे कलंक लगता है सुंदर साथ जी। तारतम वाणी मिलने के बाद भी ये हमारे लिए चौपाई है, माया को अपने ऊपर भारी नहीं होने देना चाहिए। अन्यथा पवित्र प्रेम पर बातें नहीं करनी है, खाली प्रेम की कलंकित होता जा रहा है, माया हावी होती है तो। धनी के विरहा प्रेम में डूबी हुई आत्माओं के लिए तो रतन जड़ित जो मंदिर, उठ उठ खाने धाए। आइए, ये बहुत सुंदर हमारे सुंदर साथ जी ने सेवा की है, अति सुंदर चौपाई सजाकर भेज दी है। आइए पहले उनके दर्शन करते हैं, उनको पढ़ते हैं। वो मेरे पास अभी पीडीएफ में नहीं है, उनको अलग से खोल के करते हैं। ए लक्षण तेरे दर्द के, ताए गृह आंगन ना सुहाए। ये लक्षण है सुंदर साथ जी, क्या ये लक्षण हमारे अंदर है? इसका छोटा सा जर्रा भी हमारे अंदर इस लक्षण की शुरुआत प्रस्फुटित होना भी शुरू हुआ है? क्या है, कहते हैं दर्द के विरहा के उस पीड़ा में तड़पने के लक्षण क्या है? ताए गृह आंगन ना सुखाए। गोपियों में दिखते हैं ये लक्षण सुंदर साथ जी, यानी मुझ में दिखते थे जब मैं ब्रज में थी। हर सुंदर साथ सोचेगा, मुझ में मतलब सबके लिए कह रही हूँ, हम में दिखते थे ये लक्षण। गृह आंगन सुहाता नहीं था, जल्दी काम करके भागने की पड़ी होती थी, और कर भी रहे हैं तो अंदर ही अंदर माला जपनी नहीं पड़ती थी। क्या कहती हैं गोपियां उद्धव को, जब वो संदेश लेकर आते हैं, चिंदी चिंदी कर देती हैं कि ये मेरा पढ़ती भी नहीं। उसको कहते हैं, अरे बावरियो पढ़ तो लेती,
कृष्ण ने क्या लिखकर भेजा था तुम्हारे लिए? कहते हैं तुझे कुछ सिखाना होगा कृष्ण ने, इसलिए तुझे हमारे पास भेजा। उद्धव, अपना ज्ञान अपने पास रखो, हमें उसका संदेश तुमसे लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा रोम रोम श्याम है, मेरे हृदय में तो बसा हुआ, मेरे रोम रोम में वो बसा हुआ है। ये गोपियां थी सुंदर सा जी, ये तो श्रीमद् भागवत में बताई गई है उनकी स्थिति है। जरूर तुझे सिखाने के लिए यहाँ भेजा होगा, क्योंकि तुझे प्रेम का पता नहीं है, तू ज्ञान में डूबा हुआ है उद्धव। आप सीखो, हमें उसका संदेश पढ़ने के लिए आपसे लेने की जरूरत नहीं। उसको एक एक टुकड़ा ले लेती, मेरे कृष्ण ने भेजा, उनको पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं है कि इस पे उसके हाथ लगे हैं। ये उसने भेजा है बस। रोम रोम से जब तक पिया की आवाज नहीं आती, हाथ यंत्रवत कार्य कर रहे हैं, पर उन हाथों के रोम में से भी पिया की ध्वनि, उस चरखे में से, उस काम करती हुई में से लोगों को ये बॉडी दिखाई दे रही है, ये तन दिखाई दे रहा है कि ये आज बिजनेस में है, ये जॉब में है, ये काम कर रहा है, ये रिश्तेदारों से मिल रहा है, ये शादी में गया हुआ है तन, पर वो तन वहां है ही नहीं एक्चुअली। वो सामने फिजिकली दिखाई जरूर दे रहे हैं वहां, पर अंदर उसके कोई और ही रटन लगी हुई है। उसको अच्छा नहीं लग रहा भीड़ में। गोपियों के घर में कितनी रौनक हुआ करती थी सुंदर साज जी, उतनी तो हमें शादियों में भी रौनक ना मिलती हो, शायद किसी बर्थडे पार्टीज में घूमने जाने में भी ना मिलती हो। जॉइंट फैमिलीज में कितने कितने लोग, मोहल्ले पड़ोसी सब आए रहते थे, आते जाते रहते थे, गांव में इतना प्यार होता था, इतनी रौनक, पर फिर भी सूना है वो घर आंगन उसके लिए, क्योंकि उसका कोई नहीं है। कृष्ण की बात करने वाला कोई नहीं है उसके पास वहां पे। गृह आंगन जब तक हमें सुहा रहा है, जब तक हमें इंटरेस्ट आ रहा है, जब तक हमने दिल दे रखा है ना, तब तक सुंदर साथ जी दर्द के वो लक्षण नहीं है हमारे यहाँ। रतन जड़ित जो मंदिर, बड़े बड़े घर हों हमारे, रत्नों से जड़े हुए, कितने शौक से बनवाते हैं हम, यहाँ ये यहाँ ये। कहते उठ उठ कर खाने को नहीं दौड़े ना जब तक वो, कि अच्छा ही नहीं लग रहा मुझे अब यहाँ पे, क्योंकि मुझे मेरा मंदिर अच्छा लगता है, जो परम धाम में मेरा मंदिर है ना, जहाँ मैं पिया के साथ विहार करती हूँ, वो मेरे हृदय में बैठ जाता है, तो ये उठ उठ जाते हैं सुंदर साथ जी। जब तक वो बैठता नहीं है, जब तक ये बैठे हुए हैं, तब तक वो नहीं बैठेगा। उठ उठ कर खाने को दौड़ते हैं, फिर दिल नहीं करता यहाँ रहने का। गोपियां कैसे, गोपियां कौन है सुंदर साथ जी? कोई थर्ड पर्सन नहीं है गोपियां, मैं। अब ये सोचना है, माई ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ब्रिज टू जागनी। हमने तो जयराम भाई कंसारा की ट्रांसफॉर्मेशन देखी, कबलों कांसा कूटेगा टू एक जयराम खड़ा रहा। माई ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ब्रिज टू जागनी, कैसी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई पिया जी ये। कहाँ दिल में हर समय रोम रोम में आप हुआ करते थे, और आज रोम रोम मेरा माया पुकारा करता है। यहाँ के सुख चाहिए, सुविधाएं चाहिए, बातें चाहिए, सारे विकारों में आनंद आता है इन इंद्रियों को। पिया ये कैसी ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ब्रिज टू जागनी हो गई। ब्रिज टू रास तो बड़ी सुंदर हुई थी, रास टू जागनी में हमें क्या हो गया सुंदर साथ जी? इतनी रामतें खेली पिया के साथ, इतने आनंद लिए, सब भूल गए। अब याद दिला रहे हैं इन शब्दों से। ये शब्द नहीं है, ये चेतन है ब्रह्मवाणी, चाहे वांग्मय स्वरूप ही क्यों ना हो सुंदर साथ जी, वो चेतनता उनमें रहती है। ऐसे ही नहीं, हर बार श्रीमुखवाणी के इतने गहरे भेद दिल में आ जाया करते हैं। यदि ये चेतन ना होती तो इसका अर्थ सेम टू सेम ही रहता हर बार। हर बार कैसे गहरे में ले जाया करते हैं उन हीरों के पास, अपने दिल के उन गहरे भेदों की परत दर परत हटाते जा रहे हैं, धीरे धीरे शनय शनय। तो
ये लक्षण है सुंदर साथ जी तेरे दर्द के। ये होना चाहिए हमारे अंदर। कैसे होगा? ऐसे थोड़ी बैठे बैठे दिल में तो लगी हुई है कि ये मिल जाए, ये मिल जाए, और ऊपर से मुझे तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता। अब नहीं, पिया अंदर बैठे हैं, उनको धूत्यो नहीं हो सकता, उनको नहीं धोखा दिया जा सकता सुंदर साथ जी। उसको सब पता है, मुझे पता लगने से पहले भी उनको पता है। तो यहाँ से हम बोलें कि नहीं पिया मुझे तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा, आप सामने आ जाओ, वो डीप जानता है कि तू चाहती क्या है। मुझे चाहती है कि माया चाहती है। अभी भी तेरे दिल में कौन सी इच्छाएं छुपी पड़ी हैं जो उन मोमिनों में तेरा नाम नहीं आ पा रहा। वो सब जानते हैं सुंदर साथ जी। पर हमें कहते हैं मेहर तो उनकी हो रही है, अब बराबर क्यों नहीं करते पिया जी? मुझे क्यों ऐसे छोड़ रखा है? इतनी मेहरें सब पर हो रही हैं, मेरे पे क्यों नहीं हो रही? कहते हैं मेहर सब पर महबूब की, सूर्य सब के ऊपर बराबर रोशनी दे रहा है, सब पर बराबर, पर पावे करनी माफक। जितना करनी करेंगे वो करवाएंगे वो भी सुंदर साथ जी। जितनी इच्छा अंदर पैदा होगी, जो तीव्र इच्छा हम लेकर आए थे ना खेल देखने की, उससे भी तीव्र इच्छा जब तक परम धाम देखने की, पिया से मिलने की नहीं हो जाती ना, पता है कितने अरेंजमेंट्स किए थे हमने। कभी पढ़ के देखिएगा वाणी में, ऐसे लगेगा मूल मिलावा का वो दृश्य सामने चल रहा है और मेरी आत्म उसको देख रही है, इश्क रब्द के दृश्य को देख रही है, जैसे पिया की यूएसबी में से निकाल के देख रही है। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, ऐसे श्रीमुख वाणी लिखी गई है, ऐसे आवेशित वाणी को उद्धव ठाकुर जी और श्यामल ठाकुर जी इतना सुंदर उन्होंने मेहनत की। कैसे उनके अंदर से इतने वीक हो चुके हैं, इतनी कमजोर काया हो चुकी है, पर इतनी भारी वाणी उनके मुखार बिंद से श्री जी के निकल रही है। क्या लिख दिया है ये! ऐसे लगता है इश्क रब्द का प्रकरण आंखें बंद करे सामने हो रही है वो इश्क रब्द। क्या क्या अरेंजमेंट्स कर रही हैं रूहें, भाई कमाल है। ऐसे बैठ जाते हैं। पिया ऐसे करोगे क्या? सारे प्रश्न पूछ लेती हैं। पास ही रखोगे ना अपने चरणों के, नो वरीज एट ऑल, कोई टेंशन नहीं धनी जी। पास ही तो बैठी, और जकड़ के गलबैया डाल लो, ऐसे बोलती हैं एक दूसरे को। चौपाई मुझे पूरी याद नहीं है, पर कहती हैं हाथों हाथ ना छोड़िए, हाथों में हाथ डालो कस के, ऐसे लगे जैसे एक ही रूह बैठी हुई है, बीच में स्थान ही ना दिखे कोई। हाथों हाथ ना छोड़िए। ओहो। और फिर कहती एक दिल होके बैठ जाना। आज ये समझ क्यों नहीं आ रही, वो बैठक जब तक यहाँ नहीं हो जाती ना, एक दिल जब तक नहीं हो जाता, इन विद कहते एक दिल कर लेना, फिर नहीं कुछ हो पाएगा। और पता है क्या, एक इतनी सुंदर चौपाई आती है, मेरे पास वो है नहीं अभी शायद, नहीं तो मैं आपको वो पढ़ के सुनाऊंगी एग्जैक्टली सेम। पता है क्या कहती, इतना सारा स्ट्रॉन्ग अरेंजमेंट कर लिया रूहों ने, अब तो कहती हैं धनी की हाँसी होने वाली है। अब देखना ये जो दावे ठोक रहे हैं ना, अभी हम भूल जाएंगी, हम ऐसे कर लेंगी, अब देखना हम इतनी स्ट्रांग रहेंगी, वहां जाके उल्टा इनकी हाँसी करेंगी कि जो जो आपने कहा था धनी वो तो हुआ ही नहीं, हम तो अलग हुई नहीं, हम तो भूल ही नहीं आपको। इतना स्ट्रांग लेकर आए हैं हम वहां से डिटर्मिनेशन, ऐसे ऐसे अरेंजमेंट्स करके आए हैं वहां पे। हम आपके चरणों में बैठे हैं, अलग आप कर नहीं रहे, कस के हमने पकड़ लिया, दिल हमने एक कर लिया है, और आपस में बात करती इनकी हाँसी होगी। अब तो मैं आपको दिखाती हूँ शायद, ये देखिए, ये हाथों हाथ ना छोड़िए, लग रही है अंगों अंग, इन विध एक दिल राखिए, कोई छोड़े ना काहू को संग, किसी का संग मत छोड़ देना। और इसी में एक चौपाई बड़ी सुंदर आती है, सुंदर साथ जी कहती हैं, हम पिया की, ये देखो, ये मैंने पढ़ा था, रूहें रब्द कर बैठिया जाने, ये मुझे बड़ा ही सुंदर लगा, जाने सामी हासी करे हक सो।
कहते हैं ऐसे स्मार्टली बैठ गई धनी से रब्द करके उनके सामने, जैसे खेल खत्म होने के पश्चात हम वे ही श्री राजी से हंसी करेंगे, उनकी करेंगे उल्टा। किंतु प्रियतम अक्षरातीत ने पर हके हंसी ऐसी करी, सुध जरा न रही किन्मो। ऊपर सारी अरेंजमेंट्स आती हैं सुंदर सा जी, कैसी कैसी अरेंजमेंट्स हमने की कि हम नहीं भूलते, आपकी हंसी कर देंगे, आपसे हंसी होगी हमारी, हमारी नहीं होगी। तो वो डिटर्मिनेशन अब आना चाहिए यदि हमने धनी को पाना है, उनसे प्रेम उनका। कहते हैं पिया जी, कहते हैं इश्क रब्द का मतलब भी जानती हो तुम, उसका अर्थ भी जानती हो तुम रूहो। इश्क रब्द क्या किया था कि हमारा बड़ा है। अब जब तक तुम नहीं लेकर आती इस खेल में, जब तक तुम्हें इश्क नहीं मिलता, जब तक प्रेम दिल में नहीं लेकर आती, तब तक हम मिल नहीं सकते उनसे, क्योंकि रब ही उस बात का है सुंदर साहब जी। जब तक नहीं लेकर जाएंगे, हमारे पास तो है ही नहीं, कहाँ से लेकर जाएंगे? पिया से लेना पड़ेगा, उसके स्टेप्स हैं। जब तक उनके दर्द में इतना नहीं तड़पेंगे विरहा में, तब तक वो इश्क का एक वो मिल गया ना, एक बूंद भी मिल गई ना सुंदर साथ जी प्रेम की, पिया से कोई दूरी नहीं है, बिल्कुल सबसे पास आके बैठे हैं वो। हिकड़ी गल थे हिन नहाए में, कहते हैं इस झूठे संसार में हिकड़ी गल, एक ऐसी बात हो गई है, असा नहाए भारी थे वो। कहते ये बड़ा भारी पड़ गया है ये संसार। ये बड़ी विचित्र बात कैसे हो गई सुंदर साथ जी, ये कैसे भारी कर लिया हमने? इतना अरेंजमेंट हम करके आए हैं कि ऐसे ऐसे ये क्या खेल होता है, इतना भारी करके बैठ गए हम इसको। कहते हैं इस संसार में एक विचित्र बात होगी, रूहों पे भारी पड़ गया है। क्या रूहें सुंदर साथ जी, एक अर्श की कंकरी उड़ाए देवे 14 तबक, और ये हम पे भारी पड़ जाए। एक कंकरी हमारे अर्श की इसको उड़ा सकती है, हम अपना बल नहीं जानते, हम चूजों में बैठ गए हैं और चूजा समझ रहे हैं। एक बार एक बाज फंस गया चूजों में, और वो भी वैसे ही आवाजें निकालता है जैसे चूजे निकालते हैं। हम भी जीव सृष्टि को देख देख के वही बन गए हैं सुंदर साथ जी। एक दिन बाज को उड़ते हुए देखता है, कहता है ये कौन सा पक्षी है, ये कितने इतने बड़े बड़े पर फैला के कैसे उड़ रहा है, देखने में तो मेरे जैसा लग रहा है पर ये उड़ कैसे रहा है। पर चूजे उसको पता है क्या कहते हैं, कहते हैं तू नहीं उड़ सकता, तू हमारे जैसा ही है। और वो उनकी बात को मान लेता है। हम भी मान लेते हैं कि मेरे अंदर कुछ है ही नहीं, अंगना का दावा, शक्ल तो मेरी उनके जैसी अंगना जैसी दिख रही है, पर मैं नहीं कर सकती, क्योंकि फंस गए हैं हम इस चूजों के साथ। जो जीव सृष्टि कर रही है, दाना चुग रही है, हम भी वही माया का दाना चुग रहे हैं। पूरे पूरे घंटे पूरे मिनट हम इसी में खपाए जा रहे हैं सुंदर साथ जी। उड़िए बाज की तरह बल दिया हुआ है पिया ने हमें, बस इन डालों का मोह सताता रहता है हमें। कुछ नहीं होने देंगे पिया हमारी डाल को, डोंट वरी। चल के देखिए पिया की राह पे, साइड इफेक्ट्स में मिल जाता है ये, क्योंकि पिया की वाणी के तो साइड इफेक्ट्स भी इतने प्यारे हैं, ये कोई दवाइयों वाले नहीं है। बहुत सुंदर, अपने आप ब्रह्मांड पहले भी वही संभाल रहे हैं। हमें लगता है कि मेरे हाथ में है, मैं कर रही हूं, मैं नहीं करूंगी, मैं पिया की तरफ लग जाऊंगी तो ये कौन करेगा? हाथ चलाइए, दिल देना है बस सुंदर साथ जी, सौदा ये दिल का है। कहते हैं नश्वर ब्रह्मांड मेरे ऊपर, इंद्रावती जी के ऊपर नहीं, ये मेरा मेरे लिए लिखा है, मेरे ऊपर भारी असा, हमारे ऊपर भारी पड़ गया। त सुख मंगू हित अरस जा, जे नहाए के पशु था बेओ। ओहो, कहते हैं इस मायावी जगत में परम धाम के सुखों की मांग करती हूँ, इस भूलवश मैं भूलवश इस नश्वर संसार को दूसरा समझ बैठी हूँ। श्री महामती जी की दृष्टि में परम प्रेम की अवस्था में प्रियतम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। किंतु हमें यदि ये संसार बहुत प्यारा लगता है,
हाँ जी, और हम इसके मोहवश परम धाम के सुखों को यहीं चाहते हैं। लेकर ना जाओ धनी जी, यहीं दे दो, ये भी कायम रहे और ये भी हमें मिलता रहे। तो ये निश्चित है हमारे प्रेम में कहीं ना कहीं कमी है। यदि हम कहते हैं माया का भी परफेक्ट रहे पिया जी और सुख भी देते जाओ, यानी मुझे सारे सुख मिलते जाएं, तन के हों चाहे जीव के हों चाहे आत्म के हों, सारे सुख मुझे मिलते जाएं, नहीं, खोना पड़ेगा, दिल से खोना पड़ेगा, दिल से छोड़ना पड़ेगा। सुंदर साथ जी, फर्क ही नहीं पड़ेगा दुख आ रहा है कि सुख आ रहा है, डजेंट मैटर, क्योंकि इसको फील होना बंद हो गया, क्योंकि हमें समझ आनी शुरू हो गई कि ये मेरा नहीं है, मेरा अक्षरातीत है, मेरी परात्म, मेरा मूल तन ये नहीं है। दिस इज नॉट माई मूल तन। इसकी सुविधाओं के लिए तो जुटा रहे हैं, उसकी सुविधा के लिए जुटाया है कभी कुछ सुंदर साथ जी? वो फरामोश बैठी है वहां, उसके तन के लिए, अपने मूल तन के लिए। अगर इस तन के लिए सोचते हैं तो हम जीव भाव में हैं। वेदर ठप्पा लगा है, आत्मा का तारतम ले लिया है हमने, दावे ठोकते हैं बड़े बड़े। अगर इस तन की सुविधाओं के बारे में सोच रहे हैं, इसी के नातों रिश्तेदारों संबंधियों मित्रों के बारे में सोच रहे हैं, वी आर आत्म बट वी आर इन जीव भाव डेफिनेटली। अगर हम मूल तन के बारे में सोच रहे हैं तो फिर हम आत्म का मूल तन वो है, जीव का ये है, जीव ने ये धारण कर रखा है। जिसके बारे में सोच रहे हैं तो भाव हमारे वही हैं। आत्म के मूल तन के बारे में सोचते हैं, आपने कभी सोचा है सुंदर साथ जी हमने कि हमारी परात्म कब से पिया के लाड नहीं ले पा रही, खेल में आई हुई उसकी दृष्टि, पर राजी कहते हैं वो ले सकती है, घूम सकती है वो वहां आत्म दृष्टि से। हम वहां पहुंच के आत्मा, उसका प्रतिबिंबित जो स्वरूप है या आत्मा, उसको मैंने सारी फैसिलिटीज दे रखी हैं, तो उससे परात्म को क्या बेनिफिट होगा सुंदर साथ जी? कहते हैं उसका जब प्रतिबिंब घूमेगा ना परम धाम की गलियों में, सोचो मैं तो सोई पड़ी हूं, पर मेरे स्वप्न का शरीर आके मेरे घर में घूम रहा है, पूरे जर्रे जर्रे को देख रहा है, मेरे पति को देख रहा है जिसको मैंने बरसों से नहीं देखा, मैं सोई पड़ी हूँ, आनंद मुझे आ रहा है, पर उसके थ्रू आनंद मुझे मिल रहा है कि मैंने कब से अपने घर और अपने पिया के दर्शन नहीं किए, वो प्रतिबिंबित तन उसके दर्शन करके आनंद मुझे दे रहा है। कहते परात्म को आनंद मिलेगा उससे, क्योंकि उसी का प्रतिबिंब है ये आत्मा। वेरी मच अवेलेबल है हमारी आत्मा के लिए। उस मूल तन की फैसिलिटीज के बारे में, उसको सुविधा देने के बारे में कभी सोचा है? उसकी सुविधाएं जो नहीं देख पा रही उसको दिखा दें, आत्मा जाएगी दर्शन करेगी, पर आत्म को कितना सुख मिलेगा। तो इस शरीर के बारे में सोचने को छोड़कर बहुत कम समय बचा है सुंदर साथ जी उन आनंद को लेने के लिए। कहते हैं इस चौपाई का आशय हमारे प्रेम में कमी है, ये बता रहे हैं, प्रेम कलंकित कर रहे हैं। प्रेम 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 कहने से कुछ नहीं होगा सुंदर साथ जी, कमियां हैं, कलंकित कर रहे हैं, उसको ठीक करना है, वाणी से जुड़ना है, चितवन करनी है। देयर आर सॉल्यूशंस। धन्य है सतगुरु जो सॉल्यूशन ढूंढ ढूंढ कर लाए, कोई बताने वाला ही ना होता तो क्या करते, कैसे खोजते। इस चौपाई का आशय ये कदापि नहीं मानना चाहिए कि इसमें ब्रह्म सृष्टियों को शरीर छोड़ने के लिए प्रेरित किया गया, कभी नहीं कहते वो। कैसे छोड़ना है इस शरीर को सुंदर साथ जी? मौत नहीं है इस शरीर की, इस शरीर के मोह से निकल जाना है, ध्यान उधर कर लेना है बस। ये दो तन तले कदम के आत्म पर आत्म। जी, ब्रह्मात्माओं के तन तो उतने समय तक संसार में अवश्य रहेंगे जितने समय तक धाम धनी चाहेंगे, लेकिन अपनी ओर से शरीर, ये करना है सुंदर साथ जी, अपनी ओर से शरीर और संसार के प्रति मोह पालकर धनी के प्रति प्रेम को पीछे कर देना कुफ्र है।
अपराध है, कमी है ये प्रेम में। इस चौपाई का मूल आशय ये है कि किसी भी प्रकार के सुख की आकांक्षा ना रखते हुए हमें केवल प्रियतम से प्रेम करना चाहिए। उस प्रेम के बदले कोई भी इच्छा करना, वेदर यहाँ के सुख या वहां के सुख, कोई भी इच्छा करना प्रेम पर दाग यानी कलंक लगाना है। सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। भूल चूक माफ करते जाइएगा, साथ साथ मैं आपकी चरण रज भी नहीं हूँ, बनने की कोशिश में जरूर हूँ। प्रणाम जी।